राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो होने वाली है मैथ्स को लेकर के। जैसे कि मैं आज कमेंट्स पढ़ रही थी सभी के कि सब लोग, जैसे मैंने जीएस के लिए वीडियो बनाई थी पहले। जीएस में मैंने वही बताया था कि जो मैं अभी करेंटली जीएस के लिए फॉलो कर रही हूँ, जिस तरीके से पढ़ रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को वही चीज़ बताई जिससे मेरा स्कोर अभी बढ़ रहा है। तो वही चीज़ें बताई थी। तो उसमें कमेंट्स ज़्यादातर लोगों के मैथ्स को लेकर आए कि मैथ्स को लेकर के डाउट है, हमारे मैथ्स में स्कोर नहीं बढ़ रहे, तो वहाँ पे हम कैसे करें। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बताऊँगी जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है और जो मैंने जिन चीज़ों से मैंने सीखा है और जो मुझे लगता है कि सेम चीज़ आई थिंक आप लोगों के साथ भी हो रही होगी और आप लोग भी परेशान होंगे कि भाई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम क्या करें। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता दूँ सबसे पहले तो मैंने कैसे कैसे किया है, मैं आपको पहले वो बताती हूँ, फिर देन आप क्या करेंगे मैं आपको वो चीज़ बता देती हूँ। तो आपका डाउट यहाँ पे ये है, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे भी अपने देखा, सबके कमेंट आ रहे थे और यहाँ यूट्यूब पे कमेंट्स भी देखे। सबका ये है कि हम एक क्वेश्चन को एक बार तो करते हैं, बट कुछ दिन बाद अगर वही चीज़ हमारे मतलब वही चैप्टर या टॉपिक हमारे सामने आए और वो क्वेश्चन हम दोबारा मिल जाए करने के लिए, तो हम जब उसको सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो वो हमसे सॉल्व नहीं होता। तो इसका पता है रीज़न क्या है? इसके 2-3 रीज़न हैं। ये एक तो आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं है, आपको बेसिक फार्मूलाज नहीं पता, बेसिक चीज़ें नहीं पता उस चैप्टर या टॉपिक की। सेकंड चीज़, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। और तीसरी चीज़, आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो सही से, है ना। सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी। जैसे मैं यूपी पुलिस के पहले मॉक लगाती थी, जिस टाइम पे पेपर लीक हुआ था, उस टाइम भी और उसके बाद में जब हम लोग री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तब, तो उस टाइम भी मेरे साथ यही चीज़ हुई थी कि मैं, जैसे कि उस टाइम पे सर 20 क्वेश्चन ही देते थे, है ना। उन 20 क्वेश्चनों को मैं अगर करने बैठूँ तो 3-4 क्वेश्चन करने के बाद मुझे ऐसा फील होता था ना कि मुझे नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब नहीं यार, थक गई। मुझे 2-3 क्वेश्चन करने के बाद मन नहीं करता था आगे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने क्या किया ना, छोड़ देती थी, मैं नहीं करती थी या तुक्के मारने लग जाती थी मैथ्स में, सॉल्व करती थी। मेरे को पता है क्या दिक्कत आती थी कि कितना कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे, प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे, है ना। उसने इतने का सामान खरीदा, इतने में बेचा, है ना, या इतने का उसने लिया, उस पे इतने की उसने मरम्मत लागत लगाई, फिर उसके बाद उसे इतने में बढ़ा करके उसने बेच दिया, तो कितना उनका प्रॉफिट हुआ, किस पर निकाला जाएगा, है ना, और बटे वो गुणा 100, इस टाइप से। जैसे मैं मतलब जस्ट एग्जांपल ही बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना मेरी क्लियर नहीं थी, तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी इन सब चीज़ों को लेकर के कि भाई मैं मैथ्स करूँ कैसे, बहुत कन्फ्यूज़न होता था। एक बार एक क्वेश्चन कर लिया, कुछ दिन बाद अगर सेम चैप्टर मेरे सामने रहे, वही क्वेश्चन मेरे सामने आए, तो मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी। मुझे बार बार सॉल्यूशन देखना पड़ता था पीछे चैप्टर में जा कर के। तो इन सब चीज़ों के लिए पता है क्या है, इन सब चीज़ों के लिए मैंने कोई बैच नहीं लिया अभी तक, कभी कोई बैच नहीं लिया है। मेरे पास आसपास लोग रहे हैं, मुझसे बड़े रहे, मतलब दीदियाँ रही हैं मेरी, उन्होंने सपोर्ट किया, गाइड किया, क्वेश्चंस को समझाया। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है कोई आसपास आपको पढ़ाने वाला, समझाने वाला, तो मैं सीधी बात ये बताऊंगी, अगर अभी तक आपने बैच वगैरह से नहीं पढ़ा है तो कोई भी एक फाउंडेशन बैच ले लो मैथ का, उससे आपका बेस क्लियर कराएंगे पहले तो। ठीक है, और अगर आपको जैसे x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी नहीं आ रही है ना, और सीधी इक्वेशंस करनी नहीं आ रही है ना, रूट वगैरह नहीं आ रहे हैं आपको, तो उसके लिए आप 10th क्लास की बुक ले लो मैथ्स की। आप उसमें चैप्टर्स रहते हैं, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर, क्यूब्स वगैरह, उन चैप्टर्स को एक बार उनके इक्वेशंस लगाओ, उनसे आप अपना बेस क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी एक फाउंडेशन बैच ले लो, चाहे आप RWA पे जो फाउंडेशन बैच दीपक भाटी सर का था, चाहे वो ले लो, चाहे या फिर आप लोग राकेश यादव सर का मैथ्स का बैच ले लो। ठीक है, या गगन प्रताप सर का या आदित्य रंजन सर का ले लो। ये टीचर्स वो हैं जिनके नाम मैंने लिए हैं, जो आपका बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक आपका करवा देंगे। बट बैच में जितना मैं कह सकती हूँ बेसिक आपका क्लियर करवा देंगे, बट ये नहीं है कि आपका वो अच्छी प्रैक्टिस या इतना करवा दें कि आपका स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है, या वहाँ से ही आपका सिलेक्शन हो जाए सिर्फ बैच को करके। सिर्फ बैच को करके आप एक पल को जीएस अपनी कर सकते हैं या अदर सब्जेक्ट कर सकते हैं, मैथ नहीं कर सकते हैं। तो मैथ के लिए आपको पहले तो बैच कंप्लीट कर लेना है। जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने चैप्टर्स होंगे, जितने उसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितनी ट्रिक्स एंड टिप्स दी जाएंगी, सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। चीज़ें देखनी है कि टाइम कहाँ मैनेज करना है,
किस टाइप का इक्वेशन है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, उसका इक्वेशन कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको उसके माध्यम से समझ लेनी है। ठीक है, नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो बनाएंगे, जिन्होंने बना लिए हैं वो बहुत अच्छी बात है, उनको आप लोग टाइम टू टाइम देखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है, आपने अगर एक बार बेस क्लियर कर लिया, उस चीज़ को समझ लिया है ना, तो आपको फिर आपकी क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या पूछा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट लॉस कह रही हूँ, टाइम एंड वर्क पे आ जाओ। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि मैंने कल लाइव लाई थी, तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, आज भी बता रही हूँ। टाइम एंड वर्क में आपसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक तो 2 लोग मिल के काम कर रहे हैं और एक अकेला कर रहा है, तो मतलब जैसे मान लो ए बी सी हैं, ए और बी इतना कर रहे हैं, बी और सी इतना कर रहे हैं, और सी और डी इतना कर रहे हैं, तीनों 2-2 का पेयर में काम कर रहे हैं। तो उसमें सीधा पूछ लिया कि सिर्फ सी ने कितना काम किया है ना। और एक सिंगल पूछ लेंगे, ए इतना कर रहा है, बी इतना कर रहा है, सी इतना कर रहा है, तीनों मिलकर के कितना करेंगे। या फिर कोई अकेला कितना काम कर रहा है ना, ये पूछ लेंगे। या तो अल्टरनेट डेज पे पूछ लेगा कि आज ए ने करा, कल बी ने करा, फिर सी ने करा, है ना। इस टाइप से टोटल काम कब होगा, या किसी एक ने कितना काम कब किया, कितने दिनों में काम हो रहा है, कितने घंटों में काम हो रहा है ना, कि आज अभी इतने बजे हुआ था, अब से कितने घंटे बाद जाके काम पूरा होगा। इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछने का लेवल है। करेंटली जो बोर्ड है, मान लीजिए आप एसएससी का दे रहे हैं, या किसी यूपी स्टेट के, मतलब जो यूपी पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम है, या यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आप किसी अदर एग्ज़ाम्स को देख रहे हैं, या रेलवे के एग्ज़ाम देख रहे हैं, तो क्या मैथ्स के लिए वैसे है तो सब में सेम, अरिथमेटिक एंड एडवांस सेम ही है, बस कुछ चैप्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा लेवल का, बाकी चैप्टर सबके सेम है। जैसे कि हमारे में ट्रिग्नो नहीं है कुछ एग्ज़ाम्स में, ठीक है, और कुछ में ट्रिग्नो, अलजेब्रा वगैरह वगैरह सब कुछ हैं, ठीक है, कुछ में नहीं है। तो आपको अपने एग्ज़ाम का सिलेबस देखना है, कुछ बेसिक चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। जैसे स्टार्टिंग आप परसेंटेज से करो, बेसिक परसेंटेज निकालना सीखो। जब वो निकल जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे करके, अगर आपने परसेंटेज को ढंग से कर लिया, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिक्कत नहीं आएगी। आप वो कर लेंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मैं समझा पा रही होंगी आपको। करना सिर्फ आपको इतना है, कोई भी एक बैच को फॉलो करके, ये वीडियो लंबी हो सकती है, आप इसे एंड तक ज़रूर सुनना, सच में आपके काम आने वाली है ये वीडियो, ठीक है। तो आपको बैच कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद सबसे बेस्ट क्लास मैंने आपको 36 बार बताई है, अभी भी बता रही हूँ आपको। 51 दिन 51 मैराथन आदित्य रंजन सर की, उसमें सर ने एकदम बेसिक क्वेश्चन से क्लास शुरू करी है और अच्छे क्वेश्चंस पे ले जा करके उन्होंने ख़त्म करी है। भले आपको लगेगा कि वो तो पुराने क्वेश्चन है, और अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है PYQ में हमें वो करने चाहिए, वो आप तब करेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन जब आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हुई होगी। जब आपका प्रैक्टिस ही ठीक ठाक नहीं है, आप बिल्कुल पकड़ ही नहीं बना पाए हैं, तो वहाँ पे वो करना भी आपके लिए बेवकूफ़ी होगी। आप अभी पुराने क्वेश्चन पे ही आओ, कोई भी एक बुक फॉलो करो। बुक के लिए मैं आपको 2 बुक्स के नाम बता रही हूँ, आप इनमें से कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। पहली, इस बुक से बताने से पहले मैं कुछ और पॉइंट बता देती हूँ। ये बैच कंप्लीट कर लिया, आदित्य रंजन सर की 51 दिन 51 मैराथन आपको करनी है। ये वीडियो जब मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, उसके बाद में 51 दिन 51 मैराथन की पूरी प्लेलिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। 21 दिन 21 मैराथन भी उन्होंने करवा रखी, चाहे आप 51 दिन 51 मैराथन कर लो, चाहे 21 दिन 21 मैराथन कर लो, बट मैं सजेस्ट करूँगी 51 दिन 51 मैराथन करो। डेली एक मैराथन पे करो, एक चैप्टर पे जितना करवा रहे हैं सर डेली दो उसको, ठीक है। मैं वो डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ले लेना, कर लेना, ठीक है। मैराथन हो गई आपकी, नोट्स बना लिए, बैच कर लिया। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, कुछ फॉर्मूलेज आपको रखने हैं, क्यूब, स्क्वायर, टेबल याद होने चाहिए 20 तक, कैलकुलेशन याद होनी चाहिए आपको, परसेंटेज वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। 25% कितना होता है 1/4, 20% कितना होता है 1/5, है ना। ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से, बेसिक चीज़ें कुछ आपको पता रहनी चाहिए, ताकि आप अगर कैलकुलेट कर रहे हो, आपको दिख रहा है 25% पूछ रहे हो, तो उसको ईजीली उस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू को यूज़ करके देखो। इस टाइप से आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें उन पे ध्यान दो। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, सिर्फ रटने से कभी मैथ्स सही नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग उसमें आनी चाहिए आपकी, ठीक है।
ये चीज़ें आपको करनी है। आपको लग रहा होगा कि भाई कितना है, ये है, एक बार आप करने लग जाओ, आप एक बार उस सब्जेक्ट के पीछे लग जाओ और हो जाएगा। मैंने भी किया है, बहुत वीक मेरा इतना ख़राब रहता था कि मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ी परेशान रहती थी मैथ के लिए। बट धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस मैंने खूब करी है, उससे मेरा अब बहुत सही हुआ है। बहुत हद तक मुझे काफ़ी सही मिला है कि मैं CGL तक के क्वेश्चन बना लेती हूँ। अब कुछ क्वेश्चन मैं फंसती हूँ, ऐसा नहीं है सारे बन जाते हैं, कहीं ना कहीं फंसती हूँ, बट मोस्टली मैं बना लेती हूँ। काफ़ी सही जा रहा है, मॉक में भी अच्छा स्कोर कर रही हूँ, GS मेरा अच्छा है, कंप्यूटर भी मेरा अच्छा है। बस बीच में मैं अभी कंप्यूटर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, इस वजह से अब मैं इंग्लिश शुरू करने वाली हूँ। तो खैर मैथ पे बात करते हैं। फिर आपको एक बुक लेनी है। अब बुक कौन सी लोगे, मैं एक दो बुक्स के नाम बता देती हूँ। या तो आप आदित्य रंजन सर की जो वॉरियर बुक है, CGL वॉरियर बुक है, वो ले लो। CGL के लिए इसलिए बोला कि वो आप प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। उसमें इजी भी है, हार्ड भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। न्यू एडिशन ले लो। या फिर RWA की जो, या तो दीपक भाटी सर की बुक, या फिर राहुल तेवतिया सर की जो मैथमेटिक्स है वो ले लो। वो ज़्यादा सही रहेगी आपके लिए। पता है क्यों? क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन से लेकर के ऐसे क्वेश्चन है कि आप अगर उसमें से 20-25 कर लोगे ना, तो आपका उस चैप्टर में ना क्लैरिटी आने लगेगी, आपको वो चैप्टर समझ में आने लगेगा कि हाँ इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और मैथ आपकी प्रैक्टिस मांगती है, सिर्फ एक महीने में मैथ नहीं सही होती है, प्रैक्टिस मांगती है मैथ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ होती जाएगी। डेली 3 घंटा आपको देना है मैथ्स में, 3 घंटे ढंग से रिवीजन करें, प्रैक्टिस करो, 3 घंटे ढंग से करो। जिस चैप्टर में फंसो उसकी वीडियो लगाओ, बेसिक करो पहले, उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चंस पे आओ, फिर उसको प्रैक्टिस करो, तब जाके आपकी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। वरना अगर आप 1 घंटा लेके बैठे हो, एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा रहे हो, या बार बार सॉल्यूशन पीछे खोल के देख रहे हो कि ये ऐसे सॉल्व होगा, फिर उसको सॉल्व करो, को मतलब पता है क्या है, आप उसे कॉपी कर रहे हो, आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, उसको अपने तरफ से आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। बुक में आप राकेश यादव सर की बुक ले लो, बहुत बहुत बढ़िया बुक है उनकी। मैं सारी बुक्स आपको कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना। बुक का कवर पेज, लिंक वगैरह नहीं डालूँगी, बाकी आप कवर पेज देख लेना, आपको वहाँ मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, आप वहाँ से बुक देख सकते हैं कौन सी वाली बुक लेनी है। जिन्होंने ले ली है वो उसी से, और हाँ एक ही बार लेनी है बुक, बार बार नहीं लेनी है। अगर एक बार एक बुक को ख़त्म कर दियो तो दोबारा लगाओ उस बुक को, लेकिन दूसरी बुक मत खरीदो, एक ही बुक फॉलो करो। 1000-2000 से तो ज़्यादा क्वेश्चन रहते ही हैं एक बुक में, करो उसको, बहुत है, उससे एक्स्ट्रा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें टेस्ट लगाते हैं, मॉक लगाते हैं, वहाँ क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतनी चीज़ें, जो चीज़ें मैंने आज बताई हैं ना आपको, सिर्फ इन चीज़ों को डिसिप्लिन में रह करके तमीज़ से रोज़ 3 घंटा दे करके आप कर लोगे ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, सिर्फ 2 महीने करके देखो, स्कोर बढ़ेगा यार, बढ़ेगा, रियली बढ़ेगा। मेरा बढ़ा है, आपका भी बढ़ेगा, ठीक है। आई थिंक मैं ढंग से समझा पाई होंगी। बाकी आप लोग देखें कि क्या पॉइंट छूटा है, या अगर मुझसे कुछ छूटा हो तो माफ़ी चाहूँगी, आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर कोई डाउट होता है तो बेझिझक बोलना। किसी अदर सब्जेक्ट पे डाउट होता तो भी मुझे बताना, मैं ऐसी डिटेल में बता दूँगी। और शायद ये वीडियो लंबी हुई हो, या अगर बोर हुए हो तो माफ़ी चाहूँगी, बट जो चीज़ें मैंने बताई हैं सारी सही पॉइंट लिए हैं। बाकी इतना ही कहूँगी, पढ़ो, इसी तरीके से करो। कोई डाउट होता है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प करूँगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, बायो में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको 2 चैनल मिलेंगे, एक डिस्कशन ग्रुप है और एक मेरा ओन चैनल जो है, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। वहाँ मैं आपको ई-बुक्स वगैरह भी दे देती हूँ, मैथ्स की जो लेटेस्ट किरण की बुक हैं, और भी अदर बुक्स हैं, मैं आपको ई-बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वहाँ से आप सारा चीज़ ले सकते हैं। बाकी इतना ही कहूँगी, अगर आपको सही लगा हो तो आप फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को। बाकी इतना ही कहूँगी, पढ़ते रहो, समझते रहो। अभी टाइम है, अभी चाहो तो आप मैथ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी जिनका NTPC है उनको बेस्ट ऑफ लक ग्रेजुएशन लेवल पे, मेरा भी है। सो राधे राधे, करते रहो, धन्यवाद।